कार्यक्रम में सर्वप्रथम परिचय की इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो से लोकप्रिय सांसद, लाखों लाख कार्यकर्ताओं के सहयोगकर्ता। लोग कहते हैं, वेद ने कहा कि पुरुषोत्तम कौन है? यतो दृष्टि ततो जया, जो जिसे देख ले उसे विजय प्राप्त कर ले, बस वही पुरुषोत्तम है। मानस में बाबा भी लिखते हैं, योग लगन गह बार स्थिति सकल भय अनुकूल, चर अचर उपर पक्ष राम जन्म सुख मूल। जब किसी पुरुषोत्तम पुरुष का पारायण होता है तो सब कुछ योग लगन योग स्थिति सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ और वो संगठन के मुखिया बने और कांग्रेस की सरकार की विदाई हो गई और हमने उपचुनाव में भारी जीत के साथ सफलता जीती। निश्चित रूप से ये हमारे लिए हमारी इसलिए लोकप्रिय विधायिका कहती हैं कि ये बहुत ही शुभंकर अध्यक्ष हैं। ऐसे शुभंकर अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार उद्घाटन सत्र में तालियां बजा करके उनका हार्दिक स्वागत करें। मैं मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ स्वागत का एक कार्यक्रम हो रहा है। सैनिटाइज मास्क का वितरण हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन के पूर्व में हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे भोपाल के, बहुत मार्गदर्शन उनका मिला है। एक कार्यकर्ता को उन्होंने गढ़ा है। ऐसे भगवान दास सरनानी जी हमारे बीच हैं। मंडल अध्यक्ष से निवेदन है उनका भी पहले कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए पुनः स्वागत की प्रक्रिया करें। हमारी लोकप्रिय विधायिका जिनका वात्सल्य हम सभी कार्यकर्ताओं पर निरंतर होता है और वर्तमान में उपचुनाव में जिन्होंने जिन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया, प्रचार किया, भारी भरकम सफलता प्राप्त हुई पार्टी को और हम सभी कार्यकर्ताओं का गौरव बढ़ा। ऐसी विधायिका हमारे बीच हैं। उनका भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अभी सैनिटाइजेशन का और साथ में मास्क वितरण अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमारे यशस्वी ऐसे मनमोहक मुस्कान वाले युवा और ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी का भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। प्रशिक्षण के जिला के प्रमुख आदरणीय श्री कृष्णमोहन सोनी जी, जो हमारे MIC के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, 3 बार से पार्षद रहे हैं। ऐसे संगठन के संगठक हम सबके सृजन करता, उनका भी स्वागत यहाँ किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि विधिवत मंडल अध्यक्ष जी पुष्पगुच्छ और साथ में बैच पहना करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें। क्योंकि ये कार्यक्रम प्रशिक्षण वर्ग का है, यद्यपि इसमें उसके पूर्व एक उद्घाटन की परंपरा है, इसलिए ये एक सूक्ष्म स्वागत का आयोजन रखा गया है। इसके बाद विधिवत रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम सब फिटरॉप होकर के एक कक्षा में बैठ करके हम सभी लोग इस कार्यक्रम में सीखेंगे हम संगठन की उदार मानसिकता को, हम उसको विचारधारा को, हम अंत्योदय के सिद्धांत को, पंचनिष्ठाओं को आज यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच स्वयं संगठन के मुखिया उपस्थित हैं। 1064 मंडलों में इसरोज मंडल का ये परम सौभाग्य है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि वे स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। मंडल अध्यक्ष जी उनको बैच पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट करके इस कार्यक्रम के स्वागत की कड़ी को पूरा करते हुए जिलाध्यक्ष जी का स्वागत, आदरणीय विधायिका महोदया का स्वागत, जिला प्रशिक्षण वर्ग के प्रमुख श्री कृष्णमोहन जी का स्वागत। हमारे बीच जिला व्यवस्था वर्ग के प्रमुख श्री मनोज राठौर जी भी उपस्थित हैं, जो वर्तमान में उत्तर विधानसभा के प्रभारी हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं। और उनका भी मैं चाहूंगा कि मंडल अध्यक्ष जी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित संजय वर्मा जी का वार्ड नंबर 65 के हमारे अपने पूर्व पार्षद हैं, प्रदेश संयोजक रहे उत्सव प्रकोष्ठ में और खेल प्रकोष्ठ में भी प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे। ऐसे संजय वर्मा जी का आपको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। वर्तमान में वे अभी इस शिक्षण प्रकोष्ठ के कार्यक्रम की जो जिले की ओर से है वो व्यवस्था संभाल रहे हैं। उनका भी स्वागत करें। श्री सुनील यादव जी का जिला कार्यालय प्रभारी रहे हैं और हम सबका भी मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनका भी स्वागत करें। श्री इंद्रजीत राजपूत जी का, जो जिला कार्यालय की ओर से इस प्रशिक्षण वर्ग की व्यवस्था संभाल रहे हैं। मैं हमारे बीच प्रदेश मीडिया के प्रमुख श्री लोकेश पाराशर जी भी उपस्थित हैं, उनका भी
मंडल अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनको भी, नरेंद्र पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, अजय प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी वहीं उनके स्थान पर जाकर के स्वागत का कार्यक्रम करें। मैं जिला अध्यक्ष हमारे युवा और ऊर्जावान ऐसे प्रदेश का जिला अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें और इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए स्वागत की बेला यहाँ रखी जा रही है। आप सब आप तालियां बजा सकते हैं, जोरदार तालियों के साथ इस स्वागत के कार्यक्रम को करें। मैं मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा हमारे विधायक महोदय से कि वे भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, साथ में प्रदेश महामंत्री जी का भी जोरदार तालियों के साथ आप इस स्वागत का समर्थन करते जाएं। प्रदेश महामंत्री जी का भी स्वागत विधायक महोदय से अनुरोध है। भगवान दास सतनानी जी हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से बिल्कुल पारिवारिक हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत का समर्थन करें। मैं मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे सबसे निकट मार्गदर्शक, संगठन की दृष्टि से ऐसे श्री युवा और ऊर्जा श्री सुमित पचौरी जी का स्वागत करें। इस प्रशिक्षण के लिए जिले की ओर से प्रशिक्षण वर्ग के जो प्रमुख हैं श्री कृष्ण मोहन सोनी जी, मुनल भाई साहब का भी स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष जी आप सब जोरदार तालियों के साथ इस स्वागत का समर्थन करें। प्रशिक्षण से पूर्व की ये एक सूक्ष्म औपचारिकता के पश्चात मैं परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे बीच श्री प्रदीप पाठक जी मंडल की ओर से प्रशिक्षण प्रमुख हैं, हमारे श्री किशोर सिंह पटेल जी व्यवस्था प्रमुख हैं इस प्रशिक्षण वर्ग के लिए। मंडल की ओर से दोनों पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपनी व्यवस्था में यथोचित उपस्थितों मीडिया वर्गों से अनुरोध है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, शालीनतापूर्वक हमको इसमें व्यवस्था में हमें सहयोग करें। अब मैं अनुरोध करूंगा जिसके तत्वाधान में हम सब कार्यकर्ता इस समय सभी से अनुरोध है। अब स्वागत बेला को यहीं पर विराम देते हुए मैं अनुरोध करूंगा जिनके नेतृत्व में ये मंडल लगातार अभी नवाक्षर है, ये मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जिला अध्यक्ष जी को भी बता दूं, ये नवाक्षर है, अभी इस मंडल का उदय हुआ है, बहुत ही नया मंडल है और इसके बहुत ही नए और ऊर्जावान ऐसे अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी मिश्रोद मंडल में प्रशिक्षण वर्ग में हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदास शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं प्रदेश के महामंत्री श्री भगवान दास सतनानी जी का। मैं स्वागत करता हूं गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक जो हम सब कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरणा देती हैं, वात्सल्य रूप से जिन्होंने हजारों हजार महिलाओं को संस्था। भारत माता की। गोविंदपुरा विधानसभा प्रशिक्षण की शानदार और सभी का सर्वप्रथम आज के इस प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, वंदन अभिनंदन करती हूं। पूरे प्रदेश में आज मंडल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हो गए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के मिश्रोद मंडल में हमें हमारे लाडले नेता, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्रथम सत्र में प्राप्त होगा। कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व निर्माण हो, कार्यकर्ता विचारधारा से परिपूर्ण हो, इस लक्ष्य को सामने रखकर हमारे प्रशिक्षण होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी प्रचलित होती है कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं तो आप पेड़ लगाइए, यदि आप 25 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं
तो आप बाग लगाइए, लेकिन यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं तो आप प्रशिक्षण दीजिए। और इसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि प्रशिक्षण के माध्यम से आप एक पीढ़ी प्रशिक्षित नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी प्रशिक्षित होती है। और इसीलिए हमारी पार्टी में प्रशिक्षण की एक अक्षुण्ण परंपरा रही है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ता अनुशासित हो, कार्यकर्ता विचारधारा से ओतप्रोत हो और साथ ही साथ भारत माता को वैभव के परम शिखर तक पहुंचाने और इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ कार्यकर्ता काम करे, यही हमारे प्रशिक्षण का लक्ष्य होता है। इसीलिए प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। और हम ये मानते हैं कि समाज में काम करने वाले अनुभवी से अनुभवी व्यक्ति को भी अपने काम में निखार लाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, सतत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। विभिन्न आयामों में काम करने वाले वह लोग जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं, वह भी सतत अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिभा को, अपने हुनर की धार को तेज करते हैं। अनेकों उदाहरण हमारे सामने है। गायकी के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बड़े से बड़ा गायक कलाकार भी अपने सुरों को साधने के लिए निरंतर रियाज करता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अपने खेल में परफेक्शन लाने के लिए सतत अभ्यास करता है। और यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो फिल्मी कलाकार भी अपने एकेडमिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी कला को संवारने और निखारने का काम करते हैं, जिसके पीछे का यही लक्ष्य होता है कि हमारे काम की गुणवत्ता और अच्छी हो, हम और बेहतर प्रदर्शन करें, हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करें, ताकि हमारे अंदर की प्रतिभा हम सामने लाएं। और यही कारण है कि हमें हमेशा अच्छा, जो भी समाज में अच्छा दिखे, हमारे आसपास जो भी अच्छा दिखे, उसको सीखने का काम करना चाहिए, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति आपका अपना मौलिक गुण होता है। हम अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बड़ों से, छोटों से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गया, उसको अब सीखने की आवश्यकता नहीं, उस व्यक्ति का विकास वहीं रुक जाता है, उस व्यक्ति की प्रगति वहीं ठहर जाती है। और इसीलिए हम सबको कोशिश करना चाहिए कि जब कभी भी ऐसे प्रशिक्षण हो तो हमारी उपस्थिति उसमें 100% रहे। और सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, बल्कि वहाँ बताई जा रही बातों को हम आत्मसात करें, हम ग्रहण करें। क्योंकि जब प्रशिक्षण के माध्यम से, यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण में 10 सत्रों के माध्यम से जो विषय आपके सामने रखे जाएंगे, उन विषयों के माध्यम से आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी सोच का दायरा विकसित होगा, आपको अपनी पार्टी का इतिहास समझ में आएगा कि किस राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित होकर आप राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में सेवा करने के लिए आए हैं। और इसलिए जब इन सारी बातों का आपके व्यक्तित्व में निर्माण होगा तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और आत्मविश्वास ही आपको पूर्णता प्रदान करेगा। इसीलिए आज मैं आप सबसे यही आह्वान करना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर अवसर आपको प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी पार्टी ने दिया है, अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने का, अपने आप को निखारने का। और इसलिए इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आप सब इस कार्यशाला की भट्टी से तप कर कुंदन की तरह निकले, एक आदर्श कार्यकर्ता बने। और आप आदर्श कार्यकर्ता बनेंगे तो आपके कामों का, आपके विचारों का, आपकी सोच का लाभ समाज को, पार्टी को और राष्ट्र को होगा। आप सच्ची निष्ठा से अपने पार्टी की, समाज की और राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामना आप सबके साथ है। मैं मिसरोद मंडल को भी इस बहुत सुंदर आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये 2 दिवसीय सत्र, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग निश्चित और निश्चित रूप से आप सबके लिए राजनीतिक जीवन में बहुत सारे लाभ देकर जाएगा और आने वाले समय में आप भविष्य में एक आदर्श कार्यकर्ता बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। हमको मार्गदर्शन मिला, आशीष मिला। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ भोपाल जिले के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष, जिनकी मोहक मुस्कान ही कार्यकर्ताओं के लिए हम जैसा एक प्रेरणा मिलती है, हम सबको कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वे हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री सुमित पचौरी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत
आज प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ के अवसर पर भोपाल जिले को यह अवसर मिला कि मिसरोद मंडल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, कुशल संगठक आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी वर्ग का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सवनानी जी, इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, इस मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र परिहार जी, संगठन की दृष्टि से भोपाल जिले के प्रशिक्षण वर्ग का काम देख रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्ण मोहन सोनी जी, यहां उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय लोकेंद्र पारासर जी, पटेल जी, आदरणीय अभय जी, इस मंडल के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने से हमारे कार्यकर्ता की वैचारिक प्रतिबद्धता, उसका अनुशासन, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी संगठनात्मक कार्य करने की शक्ति, इन सब चीजों की विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती आती है और उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में आज प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए हैं और उसके शुभारंभ के अवसर पर ही हम सबके बीच में हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए। 2 दिन के इस प्रशिक्षण वर्ग में 10 सत्र आयोजित होंगे। अलग अलग सत्र के अलग अलग वक्ता आएंगे। हर सत्र में हमको क्या सीखने को मिला, किन चीजों को हमको अपने आचरण में ढालना है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते हमको अपनी अलग पहचान बनाना है। हम सब कार्यकर्ताओं को पैड्स मिले होंगे, पेन मिले होंगे। उन सभी सत्रों में हमको जो भी सीखने को मिले उसको हमको नोट करना है। माननीय अध्यक्ष जी भी हम सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक वर्ग लेंगे और आज और कल इस मंडल कार्यशाला के समापन तक हम लोग अनुशासित होके, संयमित होके इस प्रशिक्षण वर्ग से जो भी कुछ चीज सीख के जाएंगे वो हमारे आचरण और व्यवहार में समाज के सामने देखने को मिलेगा। एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा हो, इस प्रशिक्षण वर्ग में हम सब लोग सीख के जाएंगे। तो इस प्रशिक्षण वर्ग की महती भूमिका होगी। आप सब लोगों ने जो व्यवस्थित ढंग से इस कार्यशाला को आयोजित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका मार्गदर्शन मिला। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, विधायक महोदया के मार्गदर्शन में हम सब इस प्रशिक्षण को पूरे प्राण और प्रण से लेंगे, पूरी मनोवृत्ति से लेंगे और ऐसे जीवन में सफल बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित पूर्व में
मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जिले के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी ऐसे महामंत्री हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं हमें भी वो मार्गदर्शन करें, हमें अच्छा लगेगा। आज के इस मंडल प्रशिक्षण वर्ग के मध्य प्रदेश में शुरुआत भोपाल से हो रही है। माननीय हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। भोपाल जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बहन कृष्णा गौर जी, मंचासीन मंडल अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र सिंह परियार जी, इस जिले के वर्ग की व्यवस्था देखने वाले वरिष्ठ साथी भाई कृष्ण सोनी जी और बाकी जो सुमित भाई ने नाम लिए वे सभी सम्मानीय मेरे साथी मित्रों, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, आज 5 सत्र आज हैं, 5 विषयों पर चर्चा होनी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी घोषणा हुई उसी दिन हमने मंदसौर जिले में वहां की जो मंदसौर नगर पालिका है वो जीती। इसके बाद कांग्रेस की सरकार पदस्थ हुई, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव में भी विराट जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। एक लंबे अंतर के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती और अब लगातार सरकार के स्थायित्व के बाद ये विचित्र संगठन है। पार्टी विद डिफरेंस की जब बात करते हैं तो एक पार्टी जो सबसे अलग है, जहां हम देश में इतने बड़े ताकत के साथ सरकार चला रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार चल रही है। तो जब हम सरकार में हैं तब भी जो जनसंघ के काल में हमने प्रशिक्षण की प्रक्रिया आरंभ की थी और लगातार सतत जारी है। अभी भी जो हमारा प्रशिक्षण होना है मंडल के स्तर पे और 10 विषयों पर होना है और 2 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम रात्रि विश्राम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन प्रशिक्षण में जो भी कहा जाए वो हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। हमारे विषय वक्ता आएंगे, उनका प्रशिक्षण हुआ है, आप वो मेन ट्रेनर बनकर के आपके बीच में ट्रेनिंग पीताम्बरी से हम पीतल को चमकाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लगातार कार्यक्रम कार्य करता है, लेकिन उसमें चमक आती रहे, अपने रीति नीति सिद्धांत को जान करके आगे अपना काम करता रहे। इसलिए ये प्रशिक्षण की व्यवस्था आज अध्यक्ष जी एक विषय से शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रत्येक जो हमारा यहाँ मुख्य ट्रेनर के रूप में विषय वक्ता आ रहा है वो कुछ न कुछ आपको देकर के जाने वाला है और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वो नीचे पन्या के प्रभारी के रूप में जो नीचे कार्य करता है, बूथ के स्तर पर जो काम करता है, उस तक हमारी ये अवधारणा नीचे तक उतरना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं। हाँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे हमारे मंडल के ही नहीं अपितु पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय श्री बारेलाल अहिरवार जी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, स्थान ग्रहण करें और हमारे आज के वक्ता उनका परिचय कराएंगे वे आपसे और उसके बाद प्रशिक्षण का ये वर्ग प्रारंभ होगा। विधिवत तरीके से हम सब इस प्रशिक्षण को पूरे विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री बारेलाल अहिरवार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे इस वर्ग के प्रशिक्षण के वक्ता का परिचय आपसे विधि पूर्वक करवाएंगे और उसके बाद प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। बोली भारत माता की। उपस्थित आप सभी को प्रणाम करते हुए हमारे वर्ग के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का परिचय। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी शिक्षा MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के साथ में वर्तमान में खजुराहो लोकसभा से संसदीय सीट से सांसद हैं और पूर्व में दायित्व को प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, प्रदेश संगठन मंत्री महाकौशल, प्रदेश मंत्री मध्य भारत, विभाग प्रमुख ग्वालियर के साथ उक्त दायित्वों पर अपना निर्वहन किया। कुशलता पूर्वक संगठन को लाभ मिला और इनके द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट जो कार्य किए गए हैं, संक्षिप्त में उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मां नर्मदा अध्ययन यात्रा मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्ययन दल का गठन किया, जिसका नेतृत्व आपने किया। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा मंच का गठन किया। वर्ष 2018 में दिल्ली के प्रतिष्ठित कलाम फाउंडेशन द्वारा कलाम इनोवेशन एंड गवर्नेंस अवार्ड सम्मानित किया गया। ये आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का परिचय है। धन्यवाद। अब मैं पूरे सम्मान सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी मिसरौद मंडल के प्रशिक्षण वर्ग में यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण वर्ग में आप सभी को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। मिसरौद मंडल के आज इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के अवसर पर इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बारेलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र परिहार जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुबेद पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सवनानी जी, इस क्षेत्र के हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे जिले के प्रशिक्षण के प्रभारी आदरणीय कृष्ण मोहन सोनी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय लोकेंद्र जी, नरेंद्र पटेल जी, अभय सिंह यादव जी, इस मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस मंडल में उपस्थित अपेक्षित मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा विशेष प्रकार का ये दिन है। भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन का हम सब लोग काम करते हैं, तो किसी भी संगठन का काम करते समय हमारे मन के अंदर प्रश्न उठता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों करते हैं, या जो संगठन है, जिस संगठन के हम कार्यकर्ता हैं, तो ये संगठन काम क्या करता है, इस संगठन की देश के लिए, समाज के लिए भूमिका क्या है। और जिस कार्यकर्ता के मन में प्रश्न जब खड़े होते हैं, तभी हम अपने संगठन को सार्थक तौर